प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको एक सारणी के बारे में बतला रहे हैं, जिस सारणी की सहायता से कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिया जाता है। वैसे तो ये टेबल जो है, ये सारणी जो है, हर त्रिकोणमिति की पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी। आप वहां से भी देख सकते हैं, और जिन छात्रों को वहां पर नहीं मिलती है या वे नहीं ढूंढ पाते हैं, वे यहां से उतार सकते हैं। इस सारणी को किस प्रकार से देखा जाता है, इस सारणी से किस प्रकार से हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी विशेष कोण के लिए ज्ञात करते हैं, ये आपको हम बताएंगे। एक बात यह है कि हम अपनी बात आपको समझाना प्रारंभ करें, इससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये सारणी जो है वह अंशों में दी गई है। यहाँ पर कोण जो है अंश में लिए गए हैं, और कोण जो लिए गए हैं वे 5 कोण लिए गए हैं। एक 0 अंश, एक 30 अंश, एक 45 अंश, एक 60 अंश और एक 90 अंश। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान इस सारणी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, चाहे वो कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक, उन सभी के मान हम इन्हीं कोणों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम टेन 30 का मान, 30 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम कॉसेक 45 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं, कॉस 90 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि साइन 125 अंश का मान कितना होता है, तो इस सारणी से हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोण अंश में भी होते हैं और रेडियन में भी होते हैं। रेडियन के अंश बना लिए जाएंगे, तब हम अंश में सारणी का प्रयोग करेंगे, और अंश को रेडियन में बना लिए जाएंगे तो हमें फिर रेडियन वाली सारणी को प्रयोग करना है। एक दूसरी बात, अब इस कोण का अगर हमें मालूम करना है मान साइन 125 अंश का, तो इसकी विधि ज्ञात करने की क्या है, तो इसके लिए एक अलग से सारणी आती है। वह सारणी भी आपकी पाठ्य पुस्तकों में किसी में मिल सकती है। उस सारणी को कैसे देखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब इसकी आवश्यकता होगी। कोण जो है निगेटिव में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉस -30 अंश का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है। यदि मान लीजिए कोण पॉइंटों में भी होते हैं, मान लीजिए आपको साइन 30.532 अंश का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वह इस सारणी की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। ये 5 कोण जो दिए हुए हैं, इनके लिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम इस सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ विशेष कोण और भी हैं, जिनके मान हम इस सारणी की सहायता से तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें मान लीजिए tan -60 अंश का मान ज्ञात करना है, तो tan -60 अंश का मान इस सारणी से तो ज्ञात नहीं होगा। उसके लिए हमें सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैं आपको तब बतलाऊंगा जब इसका नंबर आएगा या जब इसकी आवश्यकता होगी। और कुछ कोण ऐसे हैं जो निगेटिव के नहीं है, जैसे मान लीजिए ये, लेकिन मान लीजिए आपको साइन 15 अंश का मान मालूम करना है, इसका भी मान मालूम कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने में या इसका मान ज्ञात करने में यह सारणी हमारे लिए उपयोगी तो होगी, लेकिन इस सारणी की सहायता से केवल हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा और इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए tan 105 अंश का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तब भी हमारे लिए ये सारणी उपयोगी है, क्योंकि जब हम tan 105 अंश का मान ज्ञात करने के लिए सूत्रों का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर जो कोण लगाने पड़ेंगे हमारे लिए, या 105 अंश के कोण के स्थान पर हम वहां पर लिखेंगे 60 अंश और 45 अंश, तो फिर हमारे लिए उसमें tan 60 अंश के मान की आवश्यकता पड़ेगी, tan 45 अंश के मान की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए फिर यही सारणी काम में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारणी जो है हमारी कुछ
इन 5 कोणों के लिए और इसके कुछ विशेष कोणों के मान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। वो विशेष कोण जो है उनका जब उन कोणों के लिए जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे तो सूत्रों की आवश्यकता होगी। उनका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा मैं तब बताऊंगा आपके लिए जब मैं उससे संबंधित सूत्रों के लिए बता दूंगा। क्रम बाई क्रम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो आज मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जो ये 5 कोण हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनके मान से संबंधित जो हमारे लिए सारणी दी गई है उस सारणी की सहायता से हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इस सारणी को देखते हैं, ये सीखना है। क्लियर? तो देखिए, हमसे बहुत से छात्र पूछते हैं कि साहब ये टेबल हमारे लिए कहाँ मिल जाएगी। तो पहली बात तो मैंने आपको बतला दिया कि टेबल आपकी पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएगी, त्रिकोणमिति की जो पाठ्य पुस्तकें हैं। आपके क्लास में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको बतला देंगे। और इसके अलावा आज तो मैं स्वयं आपको ये टेबल दिखला रहा हूँ, ये टेबल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये टेबल प्रत्येक छात्र को याद होना चाहिए। आप जब तक इस टेबल को याद नहीं करेंगे त्रिकोणमिति के बहुत सारे प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। यह सारणी त्रिकोणमिति के अध्ययन करने के लिए जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, हम इससे टेबल को देखते हैं इस प्रकार से। जिस प्रकार से आप बहुत सी सारणियों को देखते हैं, बहुत सी इसी प्रकार से सारणियों को देखा जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे लिए 45 अंश का मान देखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये लिखे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये लिखे हमारे कोण के मान। तो हम 10 का मान ज्ञात करना चाहते हैं और 45 अंश के लिए ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसमें आप 10 देखिए कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका 10। क्लियर? और इसके आगे बढ़ जाइए आप और फिर ये कोणों में देखिए 45 अंश कहां लिखा हुआ है, तो इसको 45 अंश आपका ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे बढ़ जाइए। तो आप इसके जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे, और इसके नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे। ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को, ये क्षैतिज लाइन है हमारी, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इन दोनों ने हमारा यहां पे काटा, तो यही जो है हमारा 10 45 अंश का मान है। अर्थात 10 45 अंश का मान बराबर हो गया 1 के। यदि मान लीजिए हम इस सारणी की सहायता से sec 60 अंश का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो लिखे हुए हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, यहाँ पर थीटा का मतलब ये है कि जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं थीटा के स्थान पर वही कोण आ जाएगा। तो हम sec 60 अंश के लिए ज्ञात करना चाहते हैं, तो इससे में आप देखिए जहां त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं sec कहाँ लिखा हुआ है, sec यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक लाइन को आप इस प्रकार से खींचते चले जाइए आगे पर। क्लियर? अब अंश वालों में देखिए आप कि 60 अंश का लिखा हुआ है, 60 अंश यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे आप एक लाइन नीचे खींच लीजिए, इससे चाहे इधर खींच चाहे इधर खींच लीजिए और यहाँ पर आइए आप, ये करेगा। तो इस लाइन ने क्षैतिज लाइन गई थी ये, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन आई, वो उन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो यही हमारा sec 60 अंश का मान है। अर्थात sec 60 अंश का मान है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। हम देखना चाहते हैं cos 30 अंश का मान, तो cos तो ये लिखा हुआ है, इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे और 30 अंश ये लिखा हुआ है, इसमें हम यहाँ पर आ जाएंगे। इन दोनों लाइनों ने यहाँ पे काटा और यहाँ पर लिखा हुआ है √3/2, तो इस प्रकार से cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इस सारणी की सहायता से इन विशेष कोणों के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश
वो होता है 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक दो उदाहरण में आपको और दे देता हूं। मान लीजिए आप sin 90 अंश का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो sin तो यहाँ पे लिखे हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, और 90 अंश ये लिखा हुआ है, तो इसको आप आगे ऐसे बढ़ाइए और इसको नीचे बढ़ाइए, तो इन दोनों ने यहाँ पे काटा, यहाँ पर आ जाए 1, तो इसका मतलब sin 90 अंश का मान 1 है। आप मालूम करना चाहते हैं cot 30 अंश का मान, cot 30 अंश का मान, तो cot तो ये लिखा हुआ है और 30 यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ये लाइन आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन नीचे गिराएंगे, ये छठी लाइन खींचेंगे, ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ये दोनों लाइन यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है √3, इसलिए cot 30 अंश का मान होगा √3 के बराबर। क्लियर? अब आप ये देखिए कि कुछ स्थानों पर ये ऐसा चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह एक तो देखिए आप यहाँ बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है। 4 स्थानों पर ये चिन्ह बना हुआ है, तो आपको इस चिन्ह के माने भी मालूम होना चाहिए। ऐसा है कि जब किसी अशून्य राशि के लिए शून्य से भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 तो हमारी अशून्य राशि हो गई और इसको हम शून्य से भाग करना चाहते हैं, तो जो फल प्राप्त होता है हमारे लिए, उस फल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए -7.5 लिखा हुआ है, इसको हम 0 से भाग कर रहे हैं, तो जो फल प्राप्त होगा उस, या मान लीजिए माइनस लीजिए आप, अगर माइनस ले लेंगे तो फिर उसमें जरा झगड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर हमें बहुत सी बात और बतानी पड़ेगी। तो अगर हम 7.5 को 0 से भाग कर रहे हैं, तो जो फल प्राप्त होगा उसको हमें ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 16 सही 1/7 लिखा हुआ है, इसको हम 0 से भाग कर रहे हैं, तो जो फल प्राप्त होगा वो ये चिन्ह होगा। अब इस चिन्ह को बोलते क्या है, किस चीज का चिन्ह है, किस राशि का चिन्ह है, कौन सी संख्या का चिन्ह है। तो संसार के अंदर सबसे बड़ी संख्या जो है, जैसे 1000 होते हैं, करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, लाख होते हैं, अरब होते हैं, खरब होते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो लिखी हुई है ये, इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनाइट। इस संख्या से बड़ी कोई संख्या संसार के अंदर है ही नहीं। ये संख्या पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। जो मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, नेगेटिव के साथ 5 को 0 से भाग करके, तो इसका आंसर फिर आएगा नेगेटिव का अनंत। लेकिन क्योंकि इस समय आपको ये बताना व्यर्थ है, जिस समय इस बात की आवश्यकता होगी कई आगे वीडियो चलाने के बाद, कई आगे क्लास बनाने के बाद, उस समय मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसको आपको बताने को मना कर दिया था। तो आप ये सबसे बड़ी राशि लिखी हुई है, सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है अनंत, एक बात। दूसरी बात, इस अनंत को कभी कभी लिख देते हैं अपरिभाषित, तो कुछ पुस्तकों में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्थानों पर अनंत ये चिन्ह बना रहता है। कुछ स्थानों पर हिंदी में ही लिख देते हैं अनंत, और कुछ पुस्तकों में ऐसा लिख देते हैं, कुछ पुस्तकों में यहाँ पर अनंत का चिन्ह लगा रहता है 4 स्थानों पर, कुछ पे वहां पर हिंदी में लिख देते हैं अनंत, और कुछ पुस्तकों में जो है यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित। इन सभी का मतलब एक ही है। क्लियर? आपको ये सब जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप, अब आपका प्रश्न ये उठता है कि 5 को 0 से भाग देंगे तो अनंत क्यों आएगा। तो हो सकता है कि मैंने इससे संबंधित वीडियो पहले बनाया हो, आप उन वीडियो में देख लीजिए। और यदि आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको वो वीडियो नहीं मिलता है, तो आप अपने क्लास में किसी अध्यापक से पूछ लीजिए, या आवश्यकता पड़ने पर, जब मैं आवश्यक समझूंगा कि ये बात बताना आवश्यक है, उस समय मैं स्वयं इसका वीडियो आपको बना के समझाने का प्रयास करूँगा। आज इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसके अंतर्गत हम ये ध्यान रख रहे हैं कि कमजोर छात्रों के लिए भी इसका पूरा लाभ मिल सके। इसलिए ज़्यादा बातें नहीं बताई जाएंगी, केवल उतनी बात बताएंगे जा रही है जो कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। अब बात पूरी हो जाती है हमारे। अब हम, ऐसा है कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, फलनों के लिए
हम इन कोणों के मान निकाल के आपको दिखला रहे हैं। ये मान कैसे निकले ये आपको हम नहीं बताएंगे, केवल हम मान यहाँ पर लिख देंगे। आप इससे मिलाइए अपने आप सतह और देखिए कि आपके मान जो निकल के आए वे सही है गलत। उदाहरण के तौर पर sin 0 अंश का मान 0 होता है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से याद करें। और इसके याद करने की तरकीब ये है वो है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप इतना अभ्यास, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको sin 0 अंश के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उन तरकीबों को नहीं लगाएंगे। उन तरकीबों से लगाने में तो आपका बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। इतना अभ्यास कीजिए कि आपको रट जाए। तो sin 0 अंश का मान ये होता है। अगर मान लीजिए आप tan 45 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान 1 होगा। यदि आप sin 60 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान 2 होगा। और यदि आप cot 30 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान √3 होगा। और यदि आप tan 90 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान अनंत होगा। और यदि आप sec 0 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान 1 होगा। और यदि आप sin 90 अंश का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मान 1 होगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये सारणी देखना बतलाई और इस सारणी के देखने में किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, विशेष कोणों के लिए मान ज्ञात करते हैं वो बतला दिया। और फिर मैंने ये कुछ मान आपको निकाल के दिखलाई। ये कैसे निकल के आए इसके बारे में नहीं बताया है। आप स्वयं निकालने का प्रयास कीजिए और इनसे आंसर मिलाइए। इसको समझिए। ये आज का चैप्टर जो है, आज का जो वीडियो है, प्रत्येक छात्र के लिए त्रिकोणमिति जो सीखना चाहता है उसके लिए आवश्यक है। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और कोई नई बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।